जय हिंद साथियों। 8th पे कमीशन को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। आर्मी चीफ ने सोल्जर्स के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना है 8th पे कमीशन में, उसके बारे में अपने विचार रखे हैं। तो दोस्तों आज मैं आर्मी चीफ की वो बात सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने सरकार के सामने 8th पे कमीशन के सामने किन किन मुद्दों को रखा है जिनको ध्यान में रख के ये अगली सैलरी स्ट्रक्चर बनाई जानी चाहिए ताकि वो एक सोल्जर के लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आर्मी चीफ का वो स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। आप ध्यान से उस स्टेटमेंट को सुनिए। स्टेटमेंट इंग्लिश में है बट मैंने उसमें कैप्शंस रखे हैं, आप उसको थोड़ा समझिए, बाद में उसको हम डिकोड करते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या कहा है। चलिए दोस्तों आर्मी चीफ का बयान सुनते हैं। I'll take you back when the last time the pay scale was announced. That time, if I remember correctly, before that, about 6 months before that, many people had put up for PMR because the pay scales were not comparable. After that, what happened? Once people got the idea that this is what they are going to get, there was an en masse cancellation of premature The retirement. 8th pay commission. The previous one. En masse cancellation of premature retirement. And for next 1.5 to 2 years, 3 years, nobody was going out. So what happens when the new pay scale comes, you will find that the automatic correction is done in comparison to the society as far as the pay scale is concerned. Now I'll take you ahead as far as the X factor is concerned. Okay. I always talk about the X factor, and I remember giving a talk to the IIT Kanpur students why a soldier walks into the hail of bullets. And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor, because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what till the time you have agreed and understood and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national the recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier which is ready to do from day one. And when he's alive also, to keep him motivated, look, we recognize your services. That's why this X factor is always given to you. तो दोस्तों आपने सुना कि आर्मी चीफ का कहना है कि 8th पे कमीशन 7वें पे कमीशन से थोड़ा अलग और बेहतर होना चाहिए। उनके अनुसार नया पे कमीशन जवानों की मुश्किलों और जान के जोखिम और आर्थिक तनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तब यह सैनिकों को मोटिवेट करेगा और उनका ध्यान ड्यूटी पे और ज्यादा फोकस रहेगा। उनको आर्थिक चिंता, पैसों की चिंता नहीं सताएगी। दोस्तों सेना प्रमुख ने एक बड़ी बात कही है दोस्तों, जिसको आप ध्यान से समझिए। उन्होंने एक एक्स फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया है। दोस्तों एक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक्स फैक्टर होता है हमारे सोल्जर के अंदर एक वो गट्स जो कि सैनिकों की नौकरी को दूसरों से अलग बनाता है। हर पल जान का खतरा, परिवार से दूरी और असंभव परिस्थितियों में ड्यूटी करना, यही है वो एक्स फैक्टर। इसी वजह से जवान गोलियों की बौछारों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 8th पे कमीशन में इन चुनौतियों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों सेना प्रमुख ने सोल्जर्स की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए कहा है ताकि सोल्जर पूरा फोकस होकर अपना काम कर सके। सोल्जर्स की क्या डिमांड है? बहुत सिंपल सी डिमांड है दोस्तों। उनका कहना है कि रिस्क बेस्ड सैलरी होनी चाहिए। मतलब सेना सोल्जर की जो ड्यूटी है, ड्यूटी के जो खतरे हैं उनके हिसाब से उनकी सैलरी होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में जो मिलिट्री सर्विस पे है उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मिलिट्री सर्विस पे सभी जवानों को एक जैसी मिलनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में इनकम टैक्स, जैसा कि हमारे जवानों की जो ड्यूटी है वो एक देश सेवा है तो उसको किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में अग्निवीर योजना के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनकी सैलरी को भी और ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत है। दोस्तों सेना प्रमुख का कहना है कि जवानों की तनख्वाह सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि उनके बलिदान और उनकी जो देशभक्ति है उसका सम्मान है। अगर सरकार इन मांगों को ध्यान में रखती है, आर्मी चीफ की कही गई बातों को ध्यान देता है 8th पे कमीशन,
तो जवानों का मनोबल बढ़ेगा, वो बिना किसी टेंशन के देश की सेवा कर पाएंगे। और दोस्तों याद रखिए, जब तक हमारे सैनिक सुरक्षित हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। दोस्तों 8th पे कमीशन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट थी, जिसमें कि आर्मी चीफ ने स्पेशली जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में बात करी। अगर आपको लगता है कि जवानों की ये मांगे और ये जो बात है ये जायज है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी जरूरी अपडेट सिर्फ यहीं पे मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही मोटिवेटिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भारतीय सेना।